उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने कहा कि आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस और लगी आग और किधर देख रहे हैं। अखिलेश ने सदन में कहा कि बीजेपी ने राज्यपाल का बहुत समय बर्बाद किया है। जो योजनाएं दी गई हैं वो जमीन पर नहीं है, जमीन से कोसों दूर है। आपकी तुकबंदी ठीक नहीं है। और मैं जब देखता हूं नेता सदन को और यहां पे सदन में आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। वैसे हमारे नेता सदन बहुत अच्छे खिलाड़ी लगते हैं मुझे। आपकी तुकबंदी जब नेता सदन को स्टेडियम में जाते देखा, खुशी मनाते हुए देखा, तो मैं बहुत दूर था, मैंने टीवी पर देखा कि नेता सदन ऐसे करते हुए जा रहे थे। तो मैंने यही कहा कि नेता सदन ये कहते हुए जनता से जा रहे हो टीवी के चैनल के सामने कि ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया, ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया। और मैं तो नेता सदन से कहूंगा, और नेता सदन वो बात भूल गए होंगे आप, जब मैंने बजट देखा मुझे दुख हुआ इस बात का। जब मैं और आप उस सदन में पहली बार मिले थे तो नेता सदन मैंने ये कहा था कि गोरखपुर का कुछ काम कर लेना, नहीं तो 5 साल ऐसे ही चले जाएंगे, आपका गोरखपुर वैसा ही का वैसा ही रह जाएगा। जब मैंने नाले का बजट देखा तो मुझे दुख हुआ कि बताओ नेता सदन अपने गोरखपुर में अभी तक नाला नहीं बना पाए, और फिर स्टेडियम ही बना देते। स्टेडियम क्यों नहीं बनाया आपने गोरखपुर में? ये भी खिलाड़ी लगता है किसी बात के, किसी खेल के खिलाड़ी हैं भी, कहीं खैनी वाले खिलाड़ी तो नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, आपको तो याद होगा आपके सदन में क्या हो रहा था। एक स्पीकर पे आवाज आ गई, आप इतने नाराज हो गए, लेकिन इसी सदन में कोई खैनी खा रहा था, आप नाराज नहीं हुए। मैंने देखा नहीं था। अब अध्यक्ष महोदय ये बात तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि जो वीडियो मैंने डाला, हालांकि मुझे नहीं डालना चाहिए था, माननीय सदस्य होंगे, हालांकि ये जमाना ऐसा है कुछ दिखावे का भी है। तो मैंने जब वीडियो डाला तो मिलियन व्यू आ गए। ये नया जमाना है, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री समझते होंगे नए जमाने को। अभी आपका विभाग आएगा और चाचा भी हमारे साथ हैं आपके विभाग के लिए। ये भी खिला, अभी कांग्रेस के नेता जा रहे थे हवाई जहाज से, आपकी पुलिस पहुंच गई वहां, उन्हें हवाई जहाज में नहीं बैठने दिया। एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में कहवा, आपने नोटिस दे दिया। यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता हम बुरा नहीं मानते। और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री हूंगा, मैं पहला, हो सकता है अगर आपकी जानकारी में तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। कार्टून ना समझना, तुम्हारा जिंदगी में नहीं बनेगा, आएगा किसी जगह पर, ये मत समझना, क्योंकि तुम खुद कार्टून हो। अरे कार्टून का कार्टून कैसे बनेगा? खुद ही कार्टून हो। यूपी विधानसभा में हंगामे के मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री जी, जातीय जनगणना की मांग को लेकर हंगामा हो रहा है सदन में, क्या कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं
हम कहते हैं वो लोग कहाँ हैं जो 1857 की आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था। उन जातियों को भी तो गिनवा लेंगे, उनको तो लिस्टिंग करा लेना। वो तो चाहते हैं कि लिस्ट में जो है वो गिन लिया जाए, उनका काम हो जाए। हम चाहते हैं जो लिस्ट में भी नहीं है और उनकी दशा बहुत खराब है, उसके लिए सरकार हमारी काम कर रही है। और निश्चित रूप से गणना भारत सरकार के नियमों के अनुसार होना चाहिए और काम कराना है भारत सरकार के संविधान में लिखा हो, उसके हिसाब से मेरी सरकार करती है। आप भी लगातार मांग पहले उठा रहे थे, अभी आप सरकार में हैं। ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं कि निषाद जी वहां हैं लेकिन वो आवाज नहीं उठा रहे। हमारे जैसा आवाज कौन उठाता है? हमने अकेले नहीं, हम 11 विधायक लेके आए हैं और 3 ठो में निषाद भी लेके आए हैं। निषाद आवाज उठा रहे हैं कि यार मझवार का प्रमाण पत्र कब मिलेगा, आज ही लगा था। तो हम कह रहे हैं कि आज के दिन में भैया कैठो लेके आए राजभर, उनको तो कहना चाहिए ना, चश्मा अपन नंबर बदलें, देखें। आप क्या कहेंगे, क्या सदन की कार्रवाई जिस तरीके से बाधित हो रही है इस गलत है? सदन गरीबों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, गांव के, इस देश के नागरिकों के लिए बना हुआ है। उनके हितों की चर्चा होनी चाहिए और जैसे होनी चाहिए स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, समय खत्म करके बर्बाद करके नहीं। आप भी जातीय जनगणना की मांग को स्वीकार करते हैं जिस तरीके से विपक्ष? मैं इस मांग को नहीं स्वीकार करता हूं कि ऐसे है। हम चाहते हैं पहले विसंगति दूर हो जाए और विसंगति दूर हो जाए और किन पार्टियों ने किन जातियों के साथ धोखेबाजी की है ये भी पता चल जाए, उस तरीके का जनगणना होना चाहिए। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जो बता रहे हैं पहले चीज़ों को देखा जाना चाहिए, जो पहले से जातियां शामिल नहीं हो पाई उनको भी शामिल करना चाहिए, उसके बाद जातीय जनगणना होनी चाहिए। और जहां तक सदन का सवाल है वहां पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, इस तरीके से हंगामा नहीं किया जाना चाहिए। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। सपा विधायक विजमा यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी है। विजमा यादव को 1.5 साल की सजा हुई थी, जहां 20,000 के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी है। एमपीएमएलए कोर्ट ने 1.5 साल की सजा सुनाई, फिर जमानत मिल गई। आपको बता दें कि साल 2000 में सराय इनायत थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसमें हिंसा, आगजनी, पथराव और सड़क जाम करने का आरोप था। पथराव में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी और 22 साल बाद प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। मुझे भरोसा था न्यायालय पे और भरोसे की मुझे उम्मीद है, भरोसा था कि मुझे मेरे साथ न्याय होगा। आप इसको न्याय मानती है? 1.5 साल की सजा हुई है। हम वकील साहब से अपनी बात करेंगे, जो होगा फिर हम आगे जाएंगे। हाई कोर्ट में अपील करेंगे? हाँ, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सजा से सहमत है आप नहीं सहमत है? न्यायालय के जो भी आदेश हुआ है हम उसका पालन करेंगे। जमानत भी मिल गई है। आपका नाम बाद में आया था, तो क्या मानती है आप इस पूरे मामले में? जो भी अब न्यायालय से हुआ है वो हमारा ठीक है। इसमें जो सज़ा सुनाई गई है वो कई धाराओं में अनलॉफुल असेंबली में दोषी पाया है और करीब इसमें 19-25 एक्यूज नामजद थे। कुछ की इसमें डेथ हो गई थी और 2000 का मामला है। 15 लोगों का ट्रायल चल रहा था, जिसमें से 14 लोगों को निर्दोष साबित किया गया है और विजमा जी को एक अनलॉफुल असेंबली में दोषी पाया गया है। उसके लिए कितनी सजाएं दी हैं अभी मैंने जजमेंट नहीं देखा है, लेकिन अधिकतम 1.5 वर्ष तक की सजा। जुर्माना। प्रयागराज में बाहुबली और पूर्व विधायक विजय मिश्रा गैंग पर शिकंजा कसा गया। बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी हनुमान सेवक पांडे की संपत्ति को कुर्क किया गया और माफिया विजय मिश्रा का करीबी है हनुमान सेवक पांडे। गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोही पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। नोएडा में कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान सुरेश उर्फ चिंटू नामक बदमाश को गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया बदमाश लूटपाट की कई घटनाओं में वांछित था, जो कई घटनाओं को अंजाम देता था। बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने चोरी की बाइक और तमंचे के साथ कारतूस को बरामद किया है। ये पूरा मामला कोतवाली सेक्टर 63 क्षेत्र का है। बहलोलपुर अंडरपास के पास 63 की टीम चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक बाइक पे, एक पल्सर बाइक पे एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोकने का प्रयास किया तो बहुत तेज़ी से वो एक जंगल का रास्ता है उधर भागा। वहाँ पे जाके उसकी बाइक फिसल कर गिर गई। उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल भेजा गया है। इससे प्रारंभिक पूछताछ में यह शातिर लुटेरा है। लगभग 1 दर्जन के करीब इस पर मुकदमे हैं। इसके अन्य आपराधिक इतिहास की हम जानकारी कर रहे हैं।
इसके पास से एक चोरी की पल्सर बाइक, तमंचा, कार। उन्नाव में रहस्यमय ढंग से दलित नाबालिग लापता हुई है। क्षत विक्षत अवस्था में नाबालिग का शव मिला है। रात में परिजनों के पास सो रही थी नाबालिग। परियर चौकी के पास खून से लथपथ शव मिला। पुलिस ने परिजनों को बिना सूचना दिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरठ में पुलिस ने गाड़ियों पर काली फिल्म, पुलिस और प्रेस लिखी गाड़ियों को लेकर अभियान चलाया है और इसको लेकर के शहर से लेकर देहात तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है। इस दौरान काली फिल्म चढ़ी गाड़ियों का चालान किया गया और कई गाड़ियों को सीज भी किया गया है। साथ ही पुलिस ने जाति सूचक शब्द लिखे गाड़ियों का भी चालान किया है और इस दौरान एसपी देहात अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पुलिस और प्रेस लिखे वाहनों की जांच कराई जाएगी और गलत मिलने पर की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज मेरठ पुलिस के द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया गया था जिसमें वैसी गाड़ियां जिन पे काली फिल्में चढ़ी होती हैं या वैसी गाड़ियां जिन पे जाति सूचक शब्द लिखे होते हैं या प्रेस लिखा होता है, पुलिस लिखा होता है, इनके खिलाफ आज कार्रवाई का अभियान चलाया गया था। इसमें इन गाड़ियों को सीज किया जा रहा है, चालान किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर उससे आगे भी वैधानिक जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पुलिस की कैब, प्रेस लिख के गाड़ियाँ चला रहे हैं रोड पर? ऐसी कई गाड़ियां हम लोगों ने अभियान में पकड़ी है जिनमें पुलिस की कैप रखी होती है या प्रेस लिखा होता है। तो इन सभी गाड़ियों पे की जांच पड़ताल की जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर उनको सीज किया जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी प्रोविजन होंगे उनके तहत। खबर मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के गुंड गांव से है, जहां रामपाल नाम के शख्स के घर में शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था और गांव के ही कुछ दबंग रामपाल के घर के आगे बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने लगे और माहौल को खराब करने लगे। रामपाल को बार बार मना करने पर भी युवक नहीं माने और अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर रामपाल के घर पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों में खूब लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मारपीट के दौरान आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परतापुर थाना पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां चोरों ने एक बंद मकान में हाथ साफ किया है और इस दौरान चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मकान मालिक किसी काम से बाहर गया था और इसी दौरान चोरों ने घर में हाथ साफ कर दिया और वही सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला मवाना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पता नहीं किसी ने आगे जाकर ताला हमने आगे देखे तो बाहर से किसी ने ताला लगा रखा है। ताला खोल के देखा तो देखो अंदर से सब सामान ले गए, सोने चांदी की सब। कितना नुकसान हुआ है? ना कम से कम 4 तोले तो सोना था और नकदी पैसे थे। घर खाली था उस टाइम पे? घर खाली था। तो पुलिस को सूचना दी आपने? है, पुलिस को फोन करके वे देख के गए हैं और तहरीर दे दी है। कितने नुकसान है? जी लगा ली कम से कम 2.5-3 लाख। लखनऊ में आज से 11 जुलाई तक हवाई सेवाएं ठप रहेंगी। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से आज रात से विमान उड़ान नहीं भर सकेंगे। ये व्यवस्था 11 जुलाई तक लागू रहेगी। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर रनवे की मरम्मत का काम होगा, जिसके चलते हवाई सेवाएं ठप रहेंगी। रनवे के टर्निंग पैड से ही विमान पूरी क्षमता से उड़ान भरता है, जिसकी नियमित रूप से मरम्मत की जाती है और इसी कारण एयरपोर्ट प्रशासन ने 11 जुलाई तक के लिए उड़ान बंद कर दी है। आगरा में रेल यात्रियों के लिए ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करने की कवायद तेज हो गई है, जिसके लिए आगरा रेल मंडल में वाटर एटीएम लगेंगे। आगरा के 12 स्टेशनों पर लगभग 55 वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। इसके लिए रेलवे ने टेंडर भी जारी कर दिया है। बुलंदशहर में चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर के घर पर 30 लाख रुपए की चोरी के मामले का खुलासा हुआ है, जहां चोरी के आरोप में पुलिस ने ट्यूशन टीचर प्रशांत चौधरी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 31 नवंबर को छठ पूजा में शामिल होने के लिए चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर का परिवार घर गया था और इसी दौरान ट्यूशन टीचर ने मास्टर चाबी बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस मामले का खुलासा करते हुए 20,50,000 रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रशांत 2017 से फूड सेफ्टी ऑफिसर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था।
नोएडा में पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों के बीच झड़प भी हुई। ये झड़प सेक्टर 70 स्थित नोएडा पुलिस और किसान के बीच हुई। इस दौरान किसानों ने एनटीपीसी मुर्दाबाद के नारे लगाए और इस दौरान मौके पर डीसीपी, एडीसीपी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें कि दादरी विधायक तेजपाल नागर का अपनी मांगों को लेकर के किसान घेराव करने जा रहे थे और इस दौरान पुलिस ने नोएडा में ही किसानों को नजरबंद किया। वहीं पुलिस अधिकारी किसानों को समझाने में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।